बाड़मेर की अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 की अदालत ने एक चेक बाउंस के मामले में आरोपी को 1 साल की जेल और 17 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। धोरीमना निवासी गोविंद राम ने बताया कि आकल निवासी पांदी खान ने उनसे 15,83,506 रुपए का सामानी चूड़ी और बजरी उधार लिया था। उसके बदले में पांदी खान ने गोविंद राम को एक चेक दिया जिसकी संख्या 723716। जब गोविंद राम ने ये चेक बैंक में जमा करवाया तो वह बाउंस हो गया क्योंकि पांदी खान के खाते में पैसे नहीं थे। इसके बाद गोविंद राम ने अपने वकील मुकेश जैन के जरिए आरोपी को नोटिस भेजकर पैसे लौटाने की मांग की, लेकिन पांदी खान ने पैसे नहीं लौटाए। फिर गोविंद राम ने अदालत में केस NI एक्ट की धारा 138 के तहत दर्ज करवाया। अदालत में गोविंद राम के वकील ने बताया कि आरोपी ने जानबूझकर भुगतान नहीं किया और उसे सजा मिलनी चाहिए। वहीं पांदी खान के वकील ने कहा कि यह चेक किसी और सोसाइटी को दिया गया था जिसे गोविंद राम ने दुरुपयोग करके केस किया है, इसलिए आरोपी को छोड़ा जाना चाहिए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला दिया कि पांदी खान को 1 साल की साधारण जेल की सजा दी जाती है, साथ ही 17 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माने की राशि गोविंद राम को दी जाए। यह फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट वैदानी सिंह राजपुरोहित ने सुनाया। अदालत ने कहा कि चेक बाउंस एक गंभीर अपराध है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जरूरी है। चेक अनादरण के प्रकरण जो माननीय अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 बाड़मेर में गोविंद राम बनाम पांदी खा विचाराधीन था, माननीय न्यायालय ने इस प्रकरण में मुलजिम पांदी खा को 1 साल की साधारण कारावास की सजा तथा 17 लाख के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में फर्म गोविंद राम बूराराम से मुलजिम पांदी खा ने चूरी और अनाज का माल 15,83,506 रुपये का इस फर्म से खरीदा था और भुगतान पेटे पांदी खा ने फर्म गोविंद राम बूराराम के पक्ष में 15,86,506 रुपये का चेक दिया था। जो चेक गोविंद राम द्वारा बैंक में प्रस्तुत करने पर वो चेक अनादित हो गया। उस चेक अनादित होने के बाद में गोविंद राम की तरफ से मैंने मुलजिम पांदी खा को चेक बाउंस का नोटिस दिया। नोटिस देने के बावजूद भी पांदी खा ने उस चेक राशि का भुगतान नहीं किया, तो गोविंद राम की तरफ से मैंने माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बाड़मेर में धारा 138 NI एक्ट के तहत परिवाद प्रस्तुत किया और वह परिवाद माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 बाड़मेर में विचारण के लिए भेजा, जहां पर मैंने गोविंद राम के बयान कराए तथा कई दस्तावेज, बिल और ऑडिट रिपोर्ट वगैरह प्रदर्शित करवाई। मुलजिम पांदी खां की तरफ से ये कहा गया कि उसने न तो माल खरीदा है और न ही चेक भुगतान पेटे दिया है। परिवादी गोविंद राम ने वह चेक A1 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से प्राप्त कर ये चेक का दुरुपयोग कर यह झूठा प्रकरण दर्ज कराया, इसलिए उसे बरी किए जाए। माननीय न्यायालय में मेरे द्वारा कई तर्क प्रस्तुत किए गए तथा कई दस्तावेज प्रदर्शित कराकर मैंने मुलजिम के विरुद्ध धारा 138 NI एक्ट का प्रकरण साबित मानते हुए मुलजिम को सजा देने की मांग की, जिस पर माननीय न्यायालय ने दोनों अधिवक्ताओं की बहस सुनकर मुलजिम पांदी खा को धारा 138 चेक अनादरण में दोषी करार देते हुए 1 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई तथा साथ ही 17 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है, जो मुलजिम द्वारा जमा कराए जाने पर परिवादी गोविंद राम को दिया जाएगा। इस प्रकार वर्तमान में चेक अनादरण के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इस कारण इस प्रकार के फैसले आने से जिनके पक्ष में चेक जारी किया जाता है, चाहे व्यापारी हो चाहे पैसे उधार लेन देन के मामले हो, इस प्रकार के अगर निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान किए जाएंगे तो मैं समझता हूँ व्यापारियों को और उधार जो भी पैसे देते हैं उनमें राहत मिलने की पूरी संभावना रहेगी और न्याय व्यवस्था में आम जन का विश्वास और ज़्यादा बढ़ेगा। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें PK टाइम्स के साथ।